हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो मेरे स्टूडेंट के कहने पे मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। क्लास 9th की बिहार बोर्ड में जो बुक लगती है बायोलॉजी की, उसको सरकारी स्कूलों में जो भी किताब लगती है उसको हम पढ़ेंगे। और पहला चैप्टर है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। देखिए बच्चों, आपको बस चीज़ें जो हैं यहाँ पे एकदम अच्छे से फोकस करते हुए समझना है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको चीज़ें जो हैं समझ में आए। बुक में तो प्रत्येक चीज़ें मेंशन की हुई हैं, पर उसको गहराई में समझना बहुत बड़ी बात होती है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। जब आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आगे की चैप्टर्स आपके लिए आसान हो जाते हैं और दिमाग में एक तरह से दर्ज भी हो जाता है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको समझने की। स्टार्ट करते हैं। कोशिका। कोशिका क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, कोशिका जिस तरह से, एक पहले छोटा सा बात समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक आपका ये दीवार है, घर का जो दीवार होता है वो किससे बना रहता है? ईंट से बना रहता है। ठीक है, दीवार कैसे बना होता है? ईंट से बना होता है। तो दीवार की सबसे छोटी अगर इकाई की हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? ईंट हो जाएगी। उसी तरह से हमारा जो शरीर होता है या जितने भी जीवित जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो होता है, उनकी भी जो बॉडी होती है वो भी एक बहुत छोटे से यूनिट से, इकाई से बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ये आपने कभी ना कभी 8 क्लास में, 7 क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है। जिस तरह से मधुमक्खी का छत्ता होता है, छोटे 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 कोष्ठक से मिलकर बना होता है, उसी तरह से जो है हमारा बॉडी भी बना होता है। हम या फिर कोई भी जीवित इंसान या फिर पेड़ पौधे, सभी का शरीर एक छोटे से छोटे सेल से ही बना रहता है। तो सेल्स जो होते हैं हमारे शरीर की, जीवित शरीर की सबसे छोटी क्या होती है? इकाई होती है, यूनिट होती है। और सेल सबसे छोटी होती है और कई सेल्स मिलकर के बनाते हैं आपके क्या? टिश्यू। टिश्यू यानी कि ऊतक बनाते हैं। और कई टिश्यू मिलकर के आपके बनाते हैं ऑर्गन। और ऑर्गन, ढेर सारे ऑर्गन मिलते हैं तो हमारा क्या बनाता है? पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम बन जाता है, हमारा बॉडी बन जाता है। और ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या बनता है? हमारी बॉडी बन जाती है। तो इस तरह से हमारे शरीर की संरचना होती है, किसी भी जीवित प्राणी के शरीर की संरचना होती है। अब हम जरा बुक्स को पढ़ते हुए चलते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक जीव का शरीर, जो नॉइज हो रही है उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। प्रत्येक जीव का जो शरीर है कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। और कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई मानी गई है, यानी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो एक लाइन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको क्या समझना है? इसमें दो बात बोली गई है। आधारभूत संरचना, स्ट्रक्चर मतलब सेल जो है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर का भी बेसिक यूनिट है। एंड क्रियात्मक इकाई, और हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट भी कौन है? सेल है। मतलब बहुत जो है गहरे लेवल पे, बहुत शरीर के एकदम कहते हैं छोटे लेवल पे जा कर के हमारा सेल जो है काम भी करता है और हमारे बॉडी का क्या करता है? स्ट्रक्चर भी तैयार करता है। यानी सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। ये दोनों बात आप गांठ बांध लेंगे सेल के बारे में। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? कोशिका द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म से बनी एक रचना है ये क्या? सेल, जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। देखिए हमारा जो सेल होता है, अगर आप उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें ये पूरा का पूरा क्या होता है? एक तरह से प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य होता है और उसके अंदर जो है भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं? केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी सेल के पार्ट होते हैं। जस्ट सपोज एक पानी है, पानी एक तालाब है, उस तालाब में, उस पूरा तालाब को के पानी को आप समझेंगे दिस प्रोटोप्लाज्म, यानी वो पूरा तालाब का पानी जो है जीव द्रव्य है। और उसमें खिलने वाले जो कमल है, रहने वाले जो मेढक हैं, वो सब क्या हैं? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट और केमिकल यौगिक है, कंपाउंड है, जो जिनके अलग अलग क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं, काम होते हैं। ओके। अब हम बात करेंगे, अगला बात क्या है कि अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं मुख्यतः जल और लवण के बीच, लवण के रूप में कार्बनिक यौगिक मुख्यतः प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड के रूप में होते हैं। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे की क्लासेस में तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपने अभी तक एटॉमिक नंबर पढ़ाई होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है। और कार्बन पीरियोडिक टेबल का एक क्या है? तत्व है। तो
अगर हम देखेंगे तो प्रत्येक जीवित चीज़ में हमको कार्बन देखने को मिलता है, पर कुछ कंपाउंड जो कि अकार्बनिक, यहाँ पे अकार्बनिक और कार्बनिक दो चीज़ की बात की गई है। तो जिन यौगिक में कार्बन प्रेजेंट होगा उसको हम कार्बनिक बोलेंगे, जिन यौगिक में कार्बन नहीं प्रेजेंट होगा उसको हम अकार्बनिक बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये है कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो सेल होता है उसमें अकार्बनिक यौगिक भी होते हैं और कार्बनिक यौगिक में होते हैं। अकार्बनिक यौगिक कौन से हैं? मुख्यतः जल और लवण। ठीक है, वाटर एंड सॉल्ट इज एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो होता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। जब आप पोषण वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपने प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह पढ़ा होगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। कोशिका में यह जो है जीवद्रव्य एक छिद्रयुक्त चयनात्मक पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली यानी सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, और इसके बीच में क्या होता है? एक केंद्रक होता है। अभी इसका मतलब क्या है भाई? देखिए, जो आपका जीवद्रव्य होता है ये ऊपर से भी एक लेयर से घिरा होता है, और ये लेयर है ना, आप इसको ऐसे समझिए कि आपके स्कूल के सामने मान लीजिए कोई चौकीदार है, और स्कूल में केवल मान लीजिए जस्ट सपोज दिस इज़ योर स्कूल, और उसके सामने एक चौकीदार खड़ा है और ये चौकीदार अंदर केवल उन्हीं किनको आने देता है? जो स्टूडेंट है, जो टीचर हैं और जो स्कूल के मेंबर है, बाकी लोगों को आने नहीं देता है। सेम उसी तरह से बच्चों, जो हमारा कोशिका होता है उसमें जो जीवद्रव्य होता है उसके चारों तरफ एक सिलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो केवल उन्हीं को अंदर आने देता है, उन्हीं पदार्थों को अंदर आने देता है जो कि कोशिका के लिए ज़रूरी होते हैं। बाकी जो हानिकारक या फिर जो भी गंदगी वाली चीज़ें होती है, टॉक्सिन्स पदार्थ होते हैं, उनको अंदर नहीं आने देता है। और इसके अंदर एक हमारा क्या होता है? एक न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस इज़ द मेन कंपोनेंट, मेन पार्ट आप कह सकते हैं, कोशिका के अंदर होता है। हमने अभी तक जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ लिया है कि कोशिका क्या होती है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो कोशिका जो होता है क्या होता है? हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट होती है, और बेसिक यूनिट ऐसी वैसी नहीं, स्ट्रक्चरल और